बिल भरा हुआ है, उसके भी डबल बिल लग करके आ रखे हैं। मैनुअली लिखते हैं, उसके वो पर्ची उनके पास नहीं चढ़ाया। अगर आपसे पर्ची गुम हो गई तो उसको मानते भी नहीं है कि मैंने एक बार 1 साल की पेमेंट कर दिया और उनकी रजिस्टरमेंट नहीं हुई, उसका बिल मेरे पास भेज दिया। 2 साल का बिल है 85,000 रुपये। ये तो बिल्कुल ही मतलब लूट मची ना डीडीए की। हमें कहते हैं पानी फ्री, बिजली फ्री, बिजली का बिल 3 गुना बढ़ा हुआ। अब ये समझ से परे है कि लोगों को किसको फायदा मिल रहा है, कौन से वोट से वो जीतते रहते हैं, तीसरी बार भी जीते हैं। कहने को 655 है, ये 1300 रुपए पे पड़ रहा है। बिल भरा हुआ है, उसके भी डबल बिल लग करके आ रखे हैं जी हमारे बिलों में जी। डबल बिल क्यों आ रहे हैं? अब ये देखो एक्चुअली क्या हुआ, उनके पास मैनुअली एंट्री होती है, मैनुअली लिखते हैं, उसके वो पर्ची उनके पास नहीं चढ़ाया। अगर आपसे पर्ची गुम हो गई तो उसको मानते भी नहीं है वो। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने एक बार 1 साल की पेमेंट कर दिया और उनकी रजिस्टरमेंट नहीं हुई थी, उसका बिल मेरे पास भेज दिया। तो फिर वो पैसा जो आपने दिया वो कहाँ पे उन्होंने जमा करा? फिर वो तो हमको देते हैं, रसीद देते हैं मुझे भी, आपका जमा हो गया। अब आगे उन्होंने क्या जमा किया नहीं किया मुझे नहीं पता। तो मतलब रजिस्टर में नाम होगा तो वो आपका जाएगा नहीं? रजिस्टर में लग देते हैं उसमें। अब वो मैनुअली लिखते हैं, उसमें कंप्यूटराइज होता है, बिल होता है, दिखा भी देते हैं। वो बिल तो मेरे पास था, जाके रेक्टिफाई कराया। अब इस बिल को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए बिल जो है अभी 2024, ये तो खैर ये तो मैं और 2-4 बिल दिखा था नीचे। और देखो इसमें मैंने देखा था 2023 का बिल था, 2022 से बिल है, 22, 23, 24, 3 साल का। एक इस हिसाब से इन्होंने दिया है 85,000 का बिल। 85,000 का बिल दिया है। 3 साल का कोई बिल नहीं बनता 85,000 का। ये कितने फ्लैट का मिला के है? एक फ्लैट का है बस। एक फ्लैट का है? एक फ्लैट का है, एक फ्लैट का है और सब एक ही फ्लैट के बिल है। 3 साल का बिल है, 2 साल का बिल है, ये 2 साल का बिल है 85,000 रुपये। ये तो बिल्कुल ही मतलब लूट मची ना डीडीए की। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कहा, हमें कहते हैं पानी फ्री, बिजली फ्री, बिजली का बिल 3 गुना बढ़ा हुआ है। पहले 2200 रुपये भर देते थे, अब 5-5 रुपये 6 रुपये आने लगे हैं। बताइए एकदम से अगर किसी का पैसा ना हो तो कहाँ से बिल भरेगा? अब शौक है, सारी पूरी सोसाइटी शौक है। आज मैं इसी चक्कर में सांसद जी से मिलने गया। मैंने कहा यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा है, आप मंत्री भी बने हैं, नए बने हैं, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि अभी 2 दिन बाद मैं एक बार चीफ को बुलाता हूँ, तो एक बार उनसे बात करते हैं कि कैसे आप लोगों ने कैलकुलेशन की है और क्या किया है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी रखना कि किस बेस पे कितना आता है, आपके यहाँ कितना कंजम्पशन है, तो उसके बेस में बात करते हैं, इसका समाधान जरूर होगा। लेकिन और इतना लेट क्यों आ रहा है? मतलब 1 साल बाद, 2 साल बाद, मतलब हर महीने आना चाहिए ना। यही तो मनमानी है ना कि उनकी अपनी मर्जी है कि वो जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं। उन पे रोक टोक कौन लगा रहा है? देखो मेन तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो जेल में ही है, तो उनकी सरकार तो वही जेल से ही चल रही है। 2 साल 3 साल से तो नहीं है, वो 2-3 महीने से है। देखिए 2-3 महीने से है, लेकिन मतलब उनको जब तक थे तब तक तो पूछना चाहिए था भाई बिल क्यों नहीं जा रहे हैं आगे। वो तो कहते हैं भैया ऐसा है कि जितने डीडीए फ्लैट्स हैं यहाँ से हमें कम वोट आते हैं, इसलिए हमें यहाँ छोड़ दो, बाकी देखते हैं। तो सवाल यह भी उठता है सरकार कर क्या रही है? मतलब अगर बिल नहीं दे सकती टाइम से तो इसके अलावा सरकार काम क्या है? मेरा तो सीधा कहना है कि मैं इनकम टैक्स का पेयर भी हूँ, मैं सारी चीजें देता हूँ। जो मुझसे इनकम टैक्स लेके आप मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हो, वो मेरा इनकम टैक्स मुझे वापस करके मुझे 10 घर दे दो गोद में, और मैं वो अपने टैक्स के पैसा, मुझे पता तो रहेगा इस 10 आदमी का घर में परिवार मैं चला रहा हूँ। कम से कम कल की डेट में वो मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, मैं उनसे कहूँगा हाँ भाई तेरा घर मैं चला रहा हूँ। फिर तो आपका फोटो भी जाना चाहिए बिल के ऊपर। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए मेरे पे। अब ये देखिए यहाँ पर एक तरफ 13 लाख लोग हैं जो फ्री बिल देते हैं, तो उनके पास कोई बिल नहीं आता है, और यहाँ एक फ्लैट का बिल 85,000 रुपए आ रहा है। तो ये बताइए कि केजरीवाल कहते हैं कि भैया हम सबको फ्री बिजली दे रहे हैं, सबको फ्री पानी दे रहे हैं, लेकिन फ्री पानी के नाम पर एक की जेब से निकाला जा रहा है, दूसरे की जेब में डाला जा रहा है। तो यही काम हो रहा है। ऐसे ही वैसे बिजली का है, कॉमर्शियल मीटर जिसका भी है, छोटा सा ऑफिस है, सबका कॉमर्शियल लगा हुआ है। मंथली रेंटल 1,000 रुपए कर दिया, जो पहले 150 रुपए हुआ करता था। वहां से लेके 200 यूनिट वालों को किसको दे रहे हैं? हालांकि हमारा तो नहीं है, हमारा कभी 200 ठंड में 200 यूनिट भी आता है, तब भी उसका बिल आता है। किसको दे रहे हैं? अब ये समझ से परे है कि लोगों को किसको फायदा मिल रहा है, कौन से वोट से वो जीतते रहते हैं, तीसरी बार भी जीते हैं। फिर तो आपको नेता बनाना चाहिए और आपके खिलाफ सब आपके लिए वोट करे सब, है ना? नेता क्या बनेगा? मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूँ भैया। अगर ऐसे नेता होते इतना कमीना तो मैं नहीं हो सकता हूँ, सही बताऊँ।